जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। आनी काठिर चुचित बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई। सात कहाई मम प्रीति सयानी सुनो को श्रावण सुल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सायानी तू मेरी प्रीति को सत कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाले बानी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाई, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइस। निशिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखते प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। सीता जी मन ही मन में कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि श्रावत न आगी, मनहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत कर। अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदान। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। कपि करि हृदय विचारि दिन मुद्री का डारी, तब जनु अशोकी अंगार दिन हर्षि उठी कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोलई हनुमाना। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवण अमृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर यानी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत महिमा तू जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी यानी निशानी या पहचानी दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। जय श्री राम।